कथा पौराणिक काल की है। राजा भान सिंह के यहाँ 4 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र तो 2 पुत्रियां थी। पुत्रियों के नाम क्रमशः पूर्णिमा और अमावस्या थे। पूर्णिमा स्वभाव से कोमल और गृह कार्यों में दक्ष थी। उसे धार्मिक कार्य और गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, जबकि वहीं दूसरी ओर अमावस्या ना तो कोई घर का काम करती थी और ना ही उसे कोई धर्म में विशेष रुचि थी। पूर्णिमा के इतने गुणवंती और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद राजा और रानी पूर्णिमा को कम तो अमावस्या और आपने दोनों पुत्रों को अधिक प्रेम करते थे। समय के साथ राजा की संतानें बड़ी होने लगी, जिस पर सुयोग्य कन्याओं को ढूंढ राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। कुछ समय बीता तो रानी ने राजा से कहा कि पुत्रों का विवाह तो हो गया, अब हमें पुत्रियों के लिए भी वर ढूंढना चाहिए। साथ ही उसने राजा को हिदायत भी दी कि हम पुत्री अमावस्या का विवाह अमीर घराने में करेंगे तो पूर्णिमा का विवाह निर्धन घर में होगा, क्योंकि पूर्णिमा तो बस दिन भर चूल्हा चौके और शिव की भक्ति में ही लगी रहती है, अतः उसके लिए गरीब घर ठीक रहेगा। जिस पर राजा ने अमावस्या का रिश्ता पड़ोस के राजा तो पूर्णिमा का रिश्ता निकटवर्ती गांव के एक निर्धन लड़के से कर डाला, जिसे सुनकर रानी बहुत खुश हुई और विचार करने लगी कि अब आएगा मजा कि देखते हैं कि ईश्वर चिल्लाने वाली पूर्णिमा की सहायता आखिर में कौन आकर करता है। भक्तों, मजे वाली बात यह थी कि माता पिता के इतना विरोधी होने के बावजूद भी पूर्णिमा के भैया भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा गृह कार्य तथा अन्य कामों में उनका हाथ बटा देती थी, जबकि अमावस्या का स्वभाव कटु था और वह परिवार पर दिन भर रौब ही जमाती रहती थी। परिणाम स्वरूप उसके हिस्से का काम भी उनकी भाभियों को ही करना पड़ता था। तो इस तरह शुभ समय आने पर राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह विधि अनुसार कर डाला और विदाई देते वक्त पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन, सोना चांदी और उपहार दिए, तो पूर्णिमा को नाम मात्र का सामान देकर उसके ससुराल में विदा कर दिया। तो इस प्रकार दोनों बहनें अपने अपने ससुराल जा पहुंची और घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर पर शिव कथा का आयोजन किया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को न्योता नहीं दिया। तो जब सभी स्त्रियां अमावस्या के घर को जा रही थी तो पूर्णिमा ने उससे पूछा कि बहनों, आप लोग कहाँ जा रही हो? जिस पर वह बोली कि अमावस्या ने शिव की कथा रखी है, क्या तुम नहीं जाओगी? वह तो तुम्हारी बहन है। तब पूर्णिमा ने निमंत्रण ना मिलने की बात उन्हें बताई, जिस पर उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, अगर न्योता नहीं मिला तो ये तो भगवान की कथा है, इसमें तो अगर श्रद्धा भाव है तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। अतः स्त्रियों की बात को मान पूर्णिमा अमावस्या के घर जा पहुंची, और जब पूर्णिमा को अमावस्या ने अपने घर पर बैठे हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाकर बोली कि तुम यहाँ क्यों चली आई हो? मैंने तो तुम्हें न्योता भी नहीं दिया। अब चलो, अगर तुम आ ही गई हो तो वहाँ कोने में चुपचाप बैठी रहना और अमीरों की बातों में दखल मत देना, क्योंकि यह आयोजन गरीबियों के लिए नहीं वरन अमीरों के लिए है। अमावस्या की ऐसी बातों को सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह रोते रोते पूरी कथा में बैठकर बस यही बात पूछती रही कि हे भगवान शिव, हे मेरे ईश्वर, क्या पूजा पाठ करना गलत बात है? क्या गौ माता की सेवा करना पाप है? क्या गरीब होना कोई पाप है? हे भगवान, मुझे बताइए कि आप कब प्रसन्न होकर मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे और मेरी निर्धनता को मिटा मेरे जीवन को सुखमय करेंगे। पूर्णिमा कोने में बैठे बस इसी बात को दोहराई जा रही थी कि इतने में शिव कथा समाप्त हो गई और अमावस्या सभी को प्रसाद बांटने लगी। उसने सभी को प्रसाद दिया सिवाय अपनी बहन पूर्णिमा के, जिस पर पूर्णिमा रोते हुए बिना प्रसाद लिए ही वहाँ से घर को लौट आई और रास्ते में सोचने लगी कि जब वह घर जाएगी और अगर उसके बच्चों और पति ने उससे प्रसाद मांगा और कथा के बारे में पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अतः उसने तुरंत ही घर पहुंचकर मायके के लिए निकलने की तैयारी करी और अपनी पति की आज्ञा को लेके वह मायके के लिए चल पड़ी, ताकि अपने भैया भाभी से मिलकर उनसे कुछ बातचीत करके अपने दिल को हल्का कर सके। अभी वह घर से निकलकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसे एक चबूतरा दिखाई पड़ा,
जिस पर तुलसी का एक पौधा लगा हुआ था। वहीं उस चबूतरे के निकट एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो वास्तव में साक्षात माता तुलसी जी थी। बुढ़िया ने पूर्णिमा से पूछा कि बेटी, आप कौन हो और कहाँ को जा रही हो? जिस पर पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब माता जी ने कहा कि बेटी पूर्णिमा, तुलसी का यह पौधा सूख रहा है, क्या तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगी? और अगर संभव हो तो क्या तुम इस चबूतरे की सफाई भी कर दोगी? ऐसा करने से मुझ बुढ़िया को थोड़ी मदद हो जाएगी। जिस पर पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की सफाई की और माता जी के कहने पर उन्हें नहला धुला भी दिया और अंततः वह बूढ़ी माता जी के चरणों को दबाने लगी और चरण दबाते दबाते बोली, माता जी, कोई और कार्य हो तो कहिएगा। जिस पर बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटी, अब कोई और कार्य नहीं है, आप चले जाओ, परंतु वापसी में जब आओगी तो एक बार मुझसे मिलकर अवश्य जाना। बुढ़िया से वादा कर पूर्णिमा आगे बढ़ चली। आगे चली तो आगे भगवान शिव का एक विशाल मंदिर था, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी पर बैठा था, जो और कोई नहीं, वास्तव में भगवान शिव ही थे। उन्होंने भी पूर्णिमा का परिचय पूछा और परिचय जानकर कहा कि पुत्री पूर्णिमा, क्या तुम मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? जिस पर पूर्णिमा ने प्रसन्नता से और आदर भाव से सारे मंदिर की सफाई की, जोत बत्ती की, पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बाबा को पिता समान मान उन्हें भी स्नान कराया और उनकी खूब सेवा की। जिस पर बाबा ने भी यही कहा कि बेटी, जब वापस आओगी तो एक बार मुझसे मिलते हुए जाना। बाबा को वचन दे पूर्णिमा आगे बढ़ चली। थोड़ा आगे चली थी कि आगे माता महाकाली जी का एक विशाल मंदिर था और मंदिर के बाहर एक बूढ़ी माता चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो भक्तों, यहाँ भी पूर्णिमा के परिचय के बाद मंदिर की सफाई और माता जी के सेवा वाला वह सभी क्रम दोहराया गया जो वह पहले 2 स्थानों पर करके आई थी। और माता काली स्वरूप उस बूढ़ी माता ने भी उन्हें यही कहा कि पुत्री, जब तुम वापस आओगी तो मुझसे मिलकर अवश्य जाना। इसी तरह चलते चलते अब पूर्णिमा गांव की सीमा पर जहाँ पहुंची, सामने देखा तो गंगा मैया बह रही थी और वहीं निकट चबूतरे पर एक बुढ़िया स्वरूप में माता गंगा भी विराजमान थी। वहां पर भी पूर्णिमा ने साफ सफाई की और माता जी को वापसी का वचन दिया और इतना कहकर वह नदी की ओर बढ़ गई। माता गंगा ने पूर्णिमा को नाव में बिठाया और सुखपूर्वक उसे नदी से पार उतार दिया। आगे चलकर जब वह अपने मायके पहुंची तो उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी ढेरों खातिरदारी की और बहुत सारी बातें भी की, जिससे पूर्णिमा का मन काफ़ी हल्का हुआ तथा भोजन करके पूर्णिमा बोली कि अब मैं ससुराल को वापस जाती हूँ। तो भाभी ने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ रख दी और पूर्णिमा को एक सुंदर साड़ी भी दी और बोली, पूर्णिमा, इस बार तो शायद तुम जल्दी जल्दी में अकेले यहाँ आन पहुँची हो, परंतु अगली बार सपरिवार आना, दामाद जी को लाना, बच्चों को लाना, तब बहुत मज़ा आएगा और अगला फेरा तुम जल्द से जल्द लगाना। तो इस तरह उपहारों से भरा थैला लेके पूर्णिमा ससुराल की ओर चल दी और नदी के पार उतर गई। वचनानुसार उसे सबसे पहले वहाँ पर बूढ़ी माता गंगा जी चबूतरे पर बैठी मिली। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटी, इसे घर जाकर ही खोलना। थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ चली। आगे माता महाकाली जी का मंदिर था। माता ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटी, चाहे कुछ हो जाए, इस थैले को तुम रास्ते में मत खोलना और सिर्फ घर जाकर ही खोलना। तो इस तरह अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो चुके थे। एक जो उसकी भाभी ने मायके से दिया था, एक जो गंगा माता जी ने दिया था और दूसरा जो माता महाकाली जी ने दिया था। तो इस तरह थैले मिलने और बढ़ते रहने का यह सिलसिला तुलसी माता के चबूतरे तक अनवरत जारी रहा, क्योंकि काली माता के बाद महादेव जी और फिर अंत में माता तुलसी ने भी पूर्णिमा को उपहार स्वरूप एक थैला दिया। तो अब 5 थैलों को उठाए पूर्णिमा अपने ससुराल वापस जा पहुंची और घर के भीतर प्रवेश कर उसने सर्वप्रथम मायके वाले थैले को खोला। देखा उसमें भैया भाभी ने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ रखी हुई थी, जिन्हें देखकर और पाकर बच्चे बहुत ही प्रसन्न थे। इसके बाद पूर्णिमा ने उस थैले को खोला जो सबसे पहले उसे माता गंगा जी ने दिया था। खोलकर देखा तो उसमें हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी और मणियाँ थी। अगला थैला महाकाली जी का था, जिसमें स्वर्ण और 16 श्रृंगार की ढेरों सामग्री थी।
इसके बाद भगवान शिव के थैले को खोला गया, जिसमें से सोने की मोहरें, धन और सुख देने वाली एक जादुई डिबिया निकली, जिससे उसके घर का सारा वातावरण सुखमय हो गया। तदुपरांत पूर्णिमा ने माता तुलसी के थैले को खोला, जिसमें ढेरों अन्न सामग्री, चावल और कभी ना समाप्त होने वाला अक्षय पात्र था। तो इस तरह समस्त देवों की कृपा से पूर्णिमा का घर धन धान्य से भर गया, जिससे पूर्णिमा का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। ईश्वर के आदेश पर एक दिन उसने भगवान शिव जी की एक भव्य शिव कथा का आयोजन किया, जिसमें उसने संपूर्ण नगर निवासियों और अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। तो जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पहुंची तो पूर्णिमा की शानो शौकत, ठाठ बाट और महलनुमा घर को देखकर वह पूर्णतः दंग रह गई और पूर्णिमा से इसके बारे में पूछताछ करने लगी, जिस पर पूर्णिमा ने सहज भाव से अमावस्या को सब कुछ बता दिया और बोली, जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तब तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और द्वेष के चलते तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था, जिस पर मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ा था। इसके बाद पूर्णिमा ने मायके से लेकर माता तुलसी, भोलेनाथ, महाकाली, माता गंगा और मायके के थैले वाली सारी बात अपनी बहन अमावस्या को बता दी, जिस पर अमावस्या ने कहा, बहन फिर तुम आज ऐसा करो कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मेरा खूब तिरस्कार करो, मुझे डांटो, मेरी आलोचना करो, ताकि मैं भी धनवान हो जाऊं। जिस पर पूर्णिमा ने कहा, बहन ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान शिव जी का प्रसाद है, ये तो मुझे आपके साथ आपके सहित सभी को देना है, अतः मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती, प्रसाद तो आपको लेना ही पड़ेगा। परंतु दुर्बुद्धि अमावस्या बिल्कुल नहीं मानी और भगवान शिव के प्रसाद को त्याग कर घर को वापस चली गई तथा घर पहुंच उसने सुंदर साड़ी पहनी, शोला श्रृंगार किया और अपना झोला उठाया और मायके की ओर बढ़ चली। मार्ग में उसे चबूतरे पर बैठी हुई माता तुलसी जी मिली, जिन्होंने अमावस्या से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, और उसके बाद उन्होंने अमावस्या को चबूतरे की सफाई और तुलसी पर जल चढ़ाने को कहा, जिस पर अमावस्या फटकर चिल्लाकर उन पर बोल पड़ी, ये क्या पागलपन है बुढ़िया, क्या तुझे मेरी महंगी साड़ी, मेरा श्रृंगार, मेरा रूप और चाल नहीं दिखती? मैं तुझे क्या कोई सफाई वाली नजर आती हूँ? झाड़ू लगाया तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ना बाबा ना, मैं ऐसे काम नहीं करती। तो इस प्रकार अहंकार और दिखावे की मारी अमावस्या आगे जहाँ जहाँ जिस जिस के पास गई, उसने सबके साथ यही व्यवहार किया। और नदी पार करने हेतु जब वह नाव में बैठी तो उसे फूलों की जगह नाव में कांटे मिले, और जब वह मायके पहुंची तो भैया भाभी ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि इस घर में बस वो फिर दोबारा चौधरी बनने आई है, वो काम धेले का नहीं करेगी और नुक्स हजारों निकालेगी। अतः वह भी कुछ ज्यादा बात ना कर कर और चुपचाप खाना खाकर सो गए। सुबह जब अमावस्या उठी तो देखा सूरज सिर पर चढ़ाया था, जिस पर भन्नाते हुए उसने अपने भैया भाभी से कहा कि मैं वापस ससुराल को जा रही हूँ, जिस पर उन्होंने भी कह दिया, ठीक है चली जाओ। अंत में वह बोल पड़ी, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगे? जिस पर भैया भाभी ने कहा, अमावस्या तुम अपने घर जाओ, थैला खुद ब खुद तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जिस पर अमावस्या नदी किनारे जहाँ पहुंची, देखा तो वहाँ वृद्ध गंगा मैया पहले से मौजूद थी। अमावस्या ने उनसे भी यही कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? जिस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला खुद ब खुद घर पहुंच जाएगा। इसके बाद अमावस्या को महाकाली, भगवान शिव और माता तुलसी सभी ने एक ही बात कही कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला स्वयं ही तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और जब अमावस्या घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले पड़े हुए थे, जिन्हें खोलने पर उसने पाया कि एक में मिट्टी, एक में पत्थर, एक में कोयला तो एक में कूड़ा था। और भैया भाभी अर्थात उसके मायके वाला थैला पूरी तरह से खाली था, जिससे वह जल भुन गई और क्रोध से दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर जा पहुंची और बोली, पूर्णिमा तू मुझे सच सच बता कि तुझे ये सब धन कैसे मिला? देख, मुझे तो कोयला, कूड़ा और पत्थर मिला है और मायके वाला थैला तो बिल्कुल खाली है। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन मेरी बातों को ढंग से सुनोगी तभी कुछ समझोगी।
और जब समझोगी तभी उन पर अमल भी कर पाओगी। और जिस दिन तुम उन बातों पर अमल कर लोगी, तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। बहन, सुख दुख तो सभी पर आते हैं, परंतु वक्त सभी का बदलता है। मैंने अपने मायके और ससुराल में सदा एक जैसा व्यवहार किया है। मैं वहां भी कण कण में भगवान को मानती थी और यहाँ भी मैं वही काम करती हूँ, परंतु तुमने अपनी घटिया सोच और आचरण के चलते माता तुलसी, भगवान शिव, माता काली और गंगा मैया का खूब अपमान किया। यहाँ तक कि तुमने मेरे घर पर हुई शिव कथा का प्रसाद भी ठुकरा दिया और मेरी रीस करके मायके चली गई। यही वजह है कि ढेरों होने पर भी तुम आज तक असंतुष्ट और लालची हो। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनती तो फिर मार्ग में मिले सभी देवी देवताओं की पूजा अवश्य करती, उनकी सेवा अवश्य करती, जिससे तुम्हारे थैले में कूड़ा नहीं वरन सोना, चांदी, जेवरात और मणियां निकलती। परंतु तुम तो ठहरी अमावस्या, तुम्हें तो सब जगह काला ही काला अंधकार नजर आता है। अतः प्रकाश चाहिए तो फिर महादेव की ओर बढ़ो, नेक कर्म करो और अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो। नाम के अनुसार प्रकाशवान पूर्णिमा की बातों को सुनकर आज अमावस्या पूरी तरह से लज्जित थी। अब उसे अपनी सारी गलतियां और कमियां समझ और नजर आने लगी थी। अतः उसने अपनी बहन पूर्णिमा और समस्त देवों से माफी मांगी और जीवन में अच्छे आचरण और सुकर्मों से जुड़े रहने की शपथ ली। और फिर एक समय वो भी आया जब अमावस्या को भी धन और धैर्य का लाभ होने लगा। तो भक्तजनों, इस प्रकार अमावस्या का जीवन बदला और उसने अपनी बहन पूर्णिमा से सीख ली। भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अंत में एक ही बात कहूँगा, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।